जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब जो मिसिंग थे, लापता थे, अचानक वो सामने आ गए हैं। और वो सामने आए भी कहाँ? जी हाँ जी, कामरान शाहिद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, उनके घर वो पहुंच गए। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा कि उस्मान डार साहब काफी दिनों से लापता थे, बल्कि सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की गई थी। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं। उस हवाले से नोटिस भी इशू किए गए थे कि जी मिसिंग है उस्मान डार साहब, वो कहाँ है। उनकी वालदा के आपने वीडियो पैगामात सुने, उनके भाई के आपने वीडियो पैगामात सुने। उस्मान डार साहब को मुबैना तौर पर कराची से पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिली ये कह रही थी। और उसके बाद वो अचानक गायब हो गए, कहीं पे उनका पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब अचानक वो कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में आए और उस प्रोग्राम में आके उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात भी किए। एक तो वो खुद कामरान शाहिद साहब के गालिबन घर भी पहुंच गए। अब बहुत सारे और भी जो रहनुमा लापता हैं, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनाब शेख रशीद साहब का किसी को नहीं पता, या फरक हबीब साहब किधर हैं, या कोई और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत किधर है। तो हो सकता है कि आप पता चले कि वो खुद ही कहीं छुपे हुए हैं और आने वाले दिनों में मुख्तलिफ एंकर्स के घरों से जो है ये लोग बरामद हों। अब मेरे ख्याल में जो अदालतें नोटिस इशू करती हैं वो साथ साथ इदारों को भी भेज दिया करें, ताकि पता चल जाए कि क्या पता किसी एंकर के घर हों वो। इसलिए कि कंफर्ट लेवल है। उस्मान साहब कह रहे थे, डार साहब कह रहे थे कि मेरा बड़ा कंफर्ट लेवल है, मैं बड़ा मिस कर रहा था आपके प्रोग्राम्स, वो कामरान शाहिद साहब को कह रहे थे। तो लिहाजा मैंने सोचा कि आपके प्रोग्राम में आके मैं ये सारी बातें करूं। बहुत सारी उन्होंने बातें भी की हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आया कि हो सकता है कि जी शेख रशीद साहब भी किसी के घर हो, किसी एंकर के घर अचानक आ जाए। तो मैंने तो खुद 2 दफा जाके बाहर जो है गेट से देखा है कि मैंने कहा ये ना कोई आया हो बंदा बाहर जो है कोई लापता इस तरह का ना, जो खुद ही छुपे हुए और हुकूमत को भी परेशान किया हुआ है, सियासतदानों को भी परेशान किया हुआ है। तो मैंने भी 2 दफा बाहर जाके देखा कि शायद कोई ऐसा बंदा हो, तो अगर होगा तो मैं भी अंदर बुला के इंटरव्यू कर लूंगा और क्या पता मुझे भी वो कोई स्टोरी दे दे। पर एनीवे मुझे तो कोई नजर नहीं आया। पर ये अच्छी बात है कि जी उस्मान डार साहब खुद ही थे, वो खुद ही उन्होंने बताया वो खुद ही छुपे हुए थे, कहीं नहीं गए। ऐसी वो जो है ना, वो होता है कुछ लोग होते हैं वो शरारती होते हैं, वो जो है ना कभी इधर छुप गए उधर छुप गए, और कोई इधर से आया बंदा तो एकदम से उसके सामने आ गए और उसको सरप्राइज दे दिया। पर एनीवे वो खुद ही छुपे हुए थे। ये जो है ये कोर्ट का भी इतना टाइम वेस्ट किया गया, ये देखे नोटिस वगैरह इशू हुए, उनकी वालदा भी परेशान थी। तो मेरे ख्याल में कामरान शाहिद को इंटरव्यू देने के बाद फिर उनको अपने घर भी जाना चाहिए कि वालदा उनकी बड़ी परेशान है, उनसे भी जाके मिलें और उनको भी बताएं वो जो सारी चीजें उन्होंने कौम को बताई हैं कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं जरा उन चीजों के ऊपर भी आता हूं। कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीजों के हवाले से जिक्र किया, वो सारी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है। वो ये है कि जनाब उन्होंने बताया कि 9 मई के जो वाकयात हैं उनकी प्लानिंग इमरान खान साहब ने करवाई थी। हाँ, ये आज उनको पता चला। मेरे ख्याल में जब वो कामरान शाहिद साहब के घर के अंदर आ रहे थे ना, उसी वक्त उनको जो है वो जहन में ये चीज आई होगी और उन्होंने कहा होगा आज मैं बता दूंगा। पहले से 5 माह से उनके जहन में ये चीज नहीं आ रही थी, ना उनकी वालदा के जहन में आ रही थी। जब उनकी घर में पुलिस जा रही थी, उनकी वालदा को धक्के दे रही थी, उनके घर में जाके चीजें तोड़ रही थी, उस वक्त तो वो उनको ये चीजें याद नहीं आ रही थी। पर होता है सम टाइम होता है कि आपको किसी टाइम भी कोई चीज याद आ जाती है। पर एनीवे ये चीजें उनको याद आ गई। उन्होंने, अब हमने तो नहीं किया ना, कोई नाराज हो कि पीटीआई वाले के जनाब हम इल्जाम लगा रहे, नहीं, ये डार साहब ने खुद जो है वो ये बातें बता रहे हैं। अब ये यकीनन सारी जो है अचानक उनके जहन में आई हैं और कामरान शाहिद साहब के घर जाके, जिस तरह मैंने आपको बताया कि घर वो पहुंचे और उनको चीजें याद आ गई। उन्होंने कहा कि जितनी भी 9 मई के हवाले से जो प्लानिंग वगैरह थी उसमें इमरान खान साहब खुद मुलविस थे। इसी तरह गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान साहब ने वर्कर्स की जहन साजी की। इसी तरह जिस तरह ये जो है ना उस्मान डार हमारी जहन साजी करते रहे कि मैं लापता हो गया हूं, मुझे कोई पकड़ के ले गया है, सिंध हाईकोर्ट में पिटीशन हो गई है और कौम समझती रही कि वो इधर है, और वो अब पता चला कि वो तो कभी छुपे हुए थे और वो तो ढूंढ रहे थे। उनको कामरान शाहिद साहब का घर नहीं मिल रहा था, शायद वो जो ही घर मिला तो वो उनके घर आ गए और उन्होंने आके वो सारा बयान वगैरह रिकॉर्ड करवा दिए। पर एनीवे बड़ी सेहत में हंसी मजाक वो कर रहे थे, बिल्कुल सेहतमंद लग रहे थे। तो ये सारे उन्होंने बयानात दिए हैं। अब ये जो उनके सारे बयानात हैं, इसके बाद तो इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। इसके बाद तो जितने लोगों ने इमरान खान को वोट देने थे वो भी सारे जो है, इमरान खान फारूक हो जाएगा और कोई भी बंदा उस पर एतबार नहीं करेगा। और जो हुकूमत का बयानिया था, पीडीएम की हुकूमत का बयानिया, वो सारे लोग मान लेंगे। अब देखते हैं ये जो है ऐसी सूरत हाल होती है। अब तो मेरे ख्याल में फौरन इलेक्शन करवा देने चाहिए। काकड़ साहब से रिक्वेस्ट करनी चाहिए पीडीएम की हुकूमत को, नून लीग को,
और पीपल्स पार्टी को कि जनाब अब तो देखें उस्मान डार साहब की गवाही भी आ गई। अब डार साहब आगे देखते हैं कौन सी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। उन्होंने किस्से वगैरह तो बहुत सुनाए, लेकिन ये बात मैं फिर बता रहा हूं कि वो खुद गए हैं वहां पे और वो उधर बड़े हंसी मजाक और उन्होंने चल के भाग दौड़ के भी दिखाया कि भाग के वो आए। जिस तरह होता है कोई खिलाड़ी मेडल लेने आता है और वो पहली नंबर पे आप खड़े हो या दूसरे पे या तीसरे पे, तो वो भाग के आए, आके हाथ मिलाया। बस उनको मेडल नहीं पहनाया कामरान शाह साहब ने, पर जो है बाकी उनसे वो गपशप लगाई। पर एनीवे सारी लोगों को परेशान किया हुआ था, मुल्क को बदनाम कर रहे थे कि जनाब कोई समझ नहीं आ रही थी किधर है। और अब पता चला कि वो जनाब ऐसे ही खुद छुपे हुए थे और फिर वो कह रहे थे कि मैं आपके प्रोग्राम वगैरह भी मिस करता रहा हूँ और 5 महीने हमारी जो डिबेट्स होती थी आपके प्रोग्राम में, अब वो मैं उनको बड़ा मिस करता हूं। पर इस दफा उन्होंने डिबेट नहीं की, ना ही कोई उस तरह उनके साथ किसी चीज से इख्तलाफ किया। मेरे ख्याल में अकेला उन्होंने टाइम गुजारा 5 महीने, तो उनको याद आए होंगे कामरान शाह साहब की बातें और फिर उनको ख्याल आएगा नहीं बातें ये सही करते थे। या उनके शो में जो हमारे जैसे दोस्त या दीगर दोस्त उनसे जो इख्तलाफ करते थे उस्मान डार साहब से, तो शायद उनकी बातें उनको समझ आ गई और वो उनको पता चल गया और फिर उन्होंने जरूरी समझा और ये तमाम इंकशाफात उन्होंने आके वहां पे कर दिए। अच्छा, अब इसका आगे से वोटर्स पे कितना असर पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया कि वोट बैंक तो अब जीरो हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा उनका इमरान खान का, क्योंकि उस्मान डार साहब ने खुद आके जो है ये सारी चीजें खोल दी। ये कोई नून लीग ने कि किसी लीडर ने इल्जाम नहीं लगाए, ये खुद जी वो डार साहब ने आके खुद लगाए। तो ये तो बिल्कुल अब सच्ची बातें, तो ये तो सबको माननी पड़ेंगी ना। वो खुद आए वो कामरान शाह साहब के घर। पर एनीवे अब जो आप देखते हैं कि शेख रशीद साहब किस एंकर के घर पहुंचते हैं या फरक हबीब साहब कहाँ पहुंचते हैं या और जो दीगर लोग हैं इस तरह के। और हो सकता है कि अचानक किसी दिन मियाँ साहब भी किसी के घर आ जाएं और वो बताएं कि 4 साल से मैं बरतानिया में क्या कर रहा था, वो भी किसी एंकर के घर आ जाएं जो है वो अचानक, तो ये भी हो सकता है। पर देखते हैं आगे चीजें किस तरफ जाती हैं। पर ये मेरे लिए मैंने देखा तो वो मुझे नजर आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक तो वो जो परेशानी खाम का डाली हुई थी सामने कि जनाब वो लापता है, गायब है, वो तो बता रहे हैं कि वो खुद ही छुपे हुए थे। अच्छा, दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है मुख्तसरन, इमरान खान साहब की जो बहन है उनका ये कहना है कि इमरान खान कमजोर हो रहे हैं लेकिन उनके जज्बे बुलंद हैं। इमरान खान सदर पर मायूस हैं, जो उनका आईनी किरदार था वो निभा नहीं सके। आरिफ अलवी के ऊपर उन्होंने तनकीद की है, जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की उस मुलाकात के अंदर उन्होंने आरिफ अलवी साहब को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। आरिफ अलवी से मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी साहब से हमें ये तवक्को नहीं थी कि जनाब ये जो इनका आईनी किरदार है कम से कम वो ही अदा कर देते, जो डेट देनी थी वही डेट दे देते। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने बहुत ज्यादा मायूस किया है इमरान खान साहब को। आई डोंट नो, अब जब कामरान शाहिद साहब वाली स्टोरी पता चलेगी उनको खान साहब को, तो फिर वो उनको किसने ज्यादा मायूस किया होगा। और उनके पास जो अखबार आता है खान साहब के पास जेल में, वो सिर्फ एक अखबार है और उस हवाले से खान साहब की राय ये है कि वो अखबार जो है थोड़ा सा तासुब रखता है, वो एक साइड की खबरें चलाता है। मुझे नहीं पता वो कौन सा अखबार है, ये उनके वकील हमें बता रहे थे। एनीवे, जो उनकी बहन फिक्रमंदी का इजहार कर रही है कि इमरान खान साहब कमजोर हो रहे हैं, इस हवाले से उनके जो वकला हैं उनकी भी ये राय है कि उनकी थोड़ा सा वेट कम हुआ है। उनके जो वकील इंतजार पंजोथा साहब उन्होंने बताया कि इमरान खान को कहा कि लगता है कि आपका वेट, उन्होंने कहा कि जी मेरा तो वेट, मैं बड़ा खुश हूं, मेरा वेट ज्यादा हो गया था और अब आइडियल मेरा वेट 83 kg पे आ गया और जब भी मैं स्पोर्ट्स करता था, खेलता था, तो इतने पे ही मेरा वेट मेंटेन रहता था। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद मैंने वेट को गेन कर लिया था और अब जो है मुझे दोबारा ये जो मौका मिला है और खुराक वगैरह थोड़ी कम की है, तो उसकी वजह से जो है मेरा वेट दोबारा उधर मेंटेन हो गया। तो वो तो इसके ऊपर खुशी का इजहार कर रहे थे। बाकी साइफर वाला मुकदमा चल रहा है, उसमें आपको पता है कि अब चीजें देखते हैं आगे किस तरफ जाती हैं। उनकी लीगल टीम ये कह रही है कि कभी इम्कान है कि वो जो है उनको सजा हो सकती है उसके अंदर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये ना हो कि किसी दिन इमरान खान खुद ही किसी एंकर के घर पहुंचे और उनको बताएं कि जी आप लोगों को तो पता ही नहीं है, ये जो हुकूमत ने सारे पर्चे करवाए इसमें से आधी से ज्यादा चीजें तो मिसिंग हैं, ये चीज भी मेरे ऊपर बनती है, मैंने तो ये भी किया था, मैंने तो वो भी किया था। तो अब तो ये भी एक जो है ना वो बन गया है कि जिसे आप कहते हैं रवायत चल पड़ी है कि कोई भी शख्स जो है जब वो गिल्टी फील करता है तो वो किसी भी एंकर के पास जाके, किसी भी चैनल के ऊपर जाके या किसी के घर पे जाके इस तरह के कोई इकबाली बयान वगैरह दे सकता है। पर एनीवे, ये पहली दफा हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा एक अनोखा वाकया कि एक शख्स लापता हुआ, उसकी फैमिली इतनी परेशान, मुबैना तौर पर उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कहीं पे पता नहीं चल रहा था और अब अचानक वो एक एंकर के घर आ गया। तो ये दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ जर्नलिज्म जो है ना, ये तो कहीं पे भी
मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के कहीं पे भी कोई इस किस्म के जर्नलिज्म के लिए आपको कोई तैयार कर सकता है कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। इसलिए कि अगर किसी के घर पे कोई आ जाए, उसने तो इंटरव्यू करना है, स्टोरी पढ़ी है। तो एनीवे ये है जी ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल। अच्छी बात है कि उस्मान डार साहब खैरियत से हैं, वो कहीं पे लापता नहीं हुए थे, बल्कि वो खुद छुपे हुए थे, ये वो खुद बता रहे हैं। और वो खुद फिर कामरान शाहिद साहब के घर भी पहुंच गए, और जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं इमरान खान साहब के ऊपर मुबैना तौर पे, वो काफ़ी संगीन नौयत के इल्जामात हैं। अब उन इल्जामात को अदालत में किस तरह पेश किया जाएगा और अदालत के अंदर उसकी क्या स्टैंडिंग होगी, या अवाम की नज़र में वो क्या अवाम ये बयानियां बाय कर लेगी। मैंने पहले ही बताया कि अवाम तो इसको मनोवन मान लेंगे और सारे वोट मियां साहब को पड़ जाएंगे और सारे वोट जो है पीडीएम को पड़ जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।